और हरियाणा के नूह से बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। नूह में आज से स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। वहीं आज से हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवा भी पूरी तरीके से बहाल कर दी जाएगी। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद से हालात अब लगातार सुधर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया। तो 31 जुलाई को नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। इतनी ज्यादा हिंसा भड़की कि एक बार के लिए सब कुछ बंद करना पड़ा। नूह में कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 लगाई गई, लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पहले बैंक, एटीएम को खोला गया, अब आज बस सेवा पूरी तरीके से बहाल कर दी जाएगी। और नूह में धारा 144 के तहत नए आदेश पारित किए गए हैं, जिसके तहत अब स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही बैंकों में भी लेन देन का काम आम दिनों की तरह अब हो सकेगा। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से नूह में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया। नूह में आज से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, बस सेवा पूरी तरीके से बहाल होगी, बैंकों में आम दिनों की तरह काम होंगे। वहीं एटीएम मशीनें भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे और अगर कोई भी आदेश का उल्लंघन करता मिलता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। और उधर नूह में हुई हिंसा के बाद से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है। सिर्फ नूह ही नहीं, दूसरे जिलों में भी उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की लगातार हो रही कार्रवाई से उपद्रवी डरे सहमे हुए हैं। आरोपियों को लगातार छापेमारी कर गिरफ्तार किया जा रहा है। नूह हिंसा में अब तक 153 केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 365 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 111 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं गुरुग्राम में 37 केस दर्ज किए गए और 79 लोगों की गिरफ्तारी हुई। टोटल ऑफ 37 FIRs till date. In this, 79 persons have been arrested in the various cases. नूह में भड़की हिंसा के बाद से लोगों से लगातार शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण के केस में भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में पंचायत बोर्ड के गठन पर हिंसा भड़क गई। वहां टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद वहां से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़क पर जंग का मैदान बना दिखाई दिया। कुछ लोगों और पुलिस के बीच बहसबाजी और जमकर झड़प होती दिखी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। कई जगह से बमबाजी की तस्वीरें भी सामने आईं। हाथ में डंडे लिए पुलिस उस भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जब आग बबूला भीड़ ने कदम पीछे नहीं खींचे तो पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बताया गया कि फुरपुरा पंचायत बोर्ड के गठन पर यह विवाद शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली में भड़की हिंसा के बाद हालात संभालने के लिए वहां सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि टीएमसी और सीपीएम के समर्थकों ने वहां जमकर उत्पात मचाया।